Hello everyone, welcome to unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. In this lecture number 30, we start with a 12.9.3 is a reactions involving whole COOH group. As we know that in the chemical properties or the chemical reactions of carboxylic acid, there are two different portions. 12.9.1, in these portions the cleavage between O and H of COOH. 12.9.2, the reactions involving the cleavage between C double bond O and OH. And today we will start about the reactions involving the whole COOH group. So first is the reductions. So there are two parts in reductions. This first part is the reduction to alkanes, right? Reductions to alkanes. This is for your information because in NCERT textbook no concept of this reduction is seen in the NCERT textbook. Okay, so once again, when you have a carboxylic acid like RCOOH, when it reacts with hydroiodic acid in presence of red phosphorus at near about 200 degrees centigrade temperature, so it's converted into alkane and liberation of iodine as well as water. Now we have to balance the reaction in such a manner that 6 mole of hydrogen iodide, 3 2s are 6 and 2 mole of water. So once again, our carboxylic acid, right, it's converted into what? So it's converted into alkane. So this is the reductions to alkane. यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अल्केन में चला गया है. आपको मालूम है ना, ये दोनों क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्मिनल है. ये सपोज के नॉर्थ पोल में है तो ये साउथ पोल में है, लेकिन हम एक स्टेप में हम यहाँ से साउथ टू नॉर्थ पहुंच गए हैं. अगर क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट. सामने वाले का वो रिडक्शन कर देगा तो वो अल्केन में चला जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शंस टू अल्केन. लेकिन ये मेरी बुक में अभी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, इसलिए मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. लेकिन मैं क्यों यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि JEE और नीट में से इनमें से क्वेश्चंस निकाले गए हैं, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हियर द होल COOH, यहाँ पे क्या हुआ है, द होल COOH ग्रुप इज रिड्यूस इनटू व्हाट. सो इट्स रिड्यूस इनटू मिथाइल ग्रुप. इट्स रिड्यूस इनटू मिथाइल ग्रुप. यहाँ पे हम एग्जांपल भी देना चाहेंगे. जैसे मेरे पास एसिटिक एसिड है, सो व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद 6 मोल ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड in presence of red phosphorus near about 200 degrees centigrade temperature is required, so we get a product is alkane, right, is ethane. And so here we got a ethane, and this is ethanoic acid or एसिडिक एसिड, ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए. ये मैंने कॉमन रिएक्शंस दिया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाया है. अभी जो हमारी बुक में जो दिया गया है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. जैसे हमारी बुक में हमें दिया गया है वो है रिडक्शंस टू अल्कोहल. अभी ये क्या है, तो कि ये कंट्रोल्ड रिडक्शंस है. रिडक्शंस टू अल्कोहल, हमें अल्कोहल पे रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है. यहाँ पे तो क्या हुआ, बीच में अल्कोहल भी आया होगा, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू वाया एल्डिहाइड कीटोन टू अल्कोहल टू अल्केन, सीधा यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे चला गया है. लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं रिडक्शंस टू अल्कोहल, तो हम अल्कोहल पे रुक जाएंगे, ठीक है. सो द रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास RCOOH है. व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ठीक है. और अगर हम ये नहीं लेना चाहते हैं तो B2H6 ईथर भी हम ले सकते हैं. B2H6 इन ईथर, ये हमारा फर्स्ट है. बाद में हमें क्या करना पड़ेगा,
तो सेकंड स्टेप जो हमारा है वो हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा. सो इट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सो इट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. So when your carboxylic acid is react with reducing agents such as lithium aluminium hydride or better with diborane gives a primary alcohol. In these reactions, during these reactions, your carbonyl group of the carboxyl group is reduced to what? So it's converted into methylene group. So carbonyl is converted into methylene. For example, जैसे यहाँ पे हम examples हर बार दे रहे हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पे acetic acid है. So now this acetic acid, the first step with the help of lithium aluminium hydride in ether, and the second step is the hydrolysis or acidic hydrolysis convert into primary alcohol like CH3CH2OH. And the name of this compound is ethanol, and it's a primary alcohol, and here acetic acid. So always gives a primary alcohol. ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है वो आपको पता चल गया है कि ये मेरा फर्स्ट जो रिएक्शंस था रिडक्शंस का वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है. अभी जो हम यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे हम लेना चाहते हैं वो मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको समझाया था. वो है सेकंड रिएक्शन इज अ डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलेक्यूल हमें निकालना है. ठीक है, वहां से हम यहां से निकालेंगे. डीकार्बोक्सिलेशन मींस वी हैव टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसमें भी मैं ए मेथड से चला जाऊंगा. तो फर्स्ट में क्या कर रहा हूं यूजिंग सोडा लाइम. यूजिंग सोडा लाइम इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर. वी नो दैट when the soda lime, sodium salts of carboxylic acid, when heated with a soda lime, right, so undergo decarboxylations and convert into alkane. जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास है RCOOH है. अभी जो RCOOH मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है वो मैं सोडा लाइम यानी इट्स अ मिक्सचर ऑफ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO. ठीक है, तो हमें अभी क्या होगा, ये तो फर्स्ट तो एसिड बेस है, तो यानी फर्स्ट वो सॉल्ट बन जाएगा RCOO माइनस Na+, इसका सॉल्ट हो गया है. ठीक है, इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ इट्स फर्दर रिएक्ट्स विद NaOH, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? CaO. नियर अबाउट 630 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे Na2CO3 का जो पोर्शन है वो यहाँ से निकल रहा है. Na2CO3 निकल रहा है और यहाँ पे क्या बन गया है? RH, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्केन यहाँ पे लगाया हुआ है और सोडियम कार्बोनेट निकल रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स यहाँ से पूरी तरह से निकल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद अ सोडा लाइम. तो सोडा लाइम में क्या होगा, यहाँ पे 3:1 का रेशियो मुझे लगाना पड़ेगा. 3 मोल ऑफ NaOH, so they undergoes decarboxylations to yield alkane. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स यहाँ पे हम देना चाहते हैं. मैं अभी डायरेक्ट CH3COONA का ही एग्जांपल देना चाहता हूँ. दिस इज द सोडियम एसीटेट. नाउ दिस सोडियम एसीटेट इज फर्दर रिएक्ट्स विद अ सोडा लाइम. फर्दर रिएक्ट्स विद अ सोडा लाइम. नियर अबाउट 630 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. ओके, तो क्या होगा, यहाँ से Na2CO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 निकल जाएगा और मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH4 एंड Na2CO3. ये प्रोडक्ट है मेरे पास मीथेन है. यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो है क्या? सोडियम एसीटेट. इसमें आपको एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या मिला आपको, तो कि आप जितने कार्बन से चले जा रहे थे इसमें से एक कम हो गया है, यानी वो लोअरिंग ऑफ सीरीज में चला गया है. ठीक है, तो कम हो रहे हैं ना, कार्बन को कम करना है क्योंकि इस फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ से निकल रहा है. एक बढ़िया एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. जैसे मेरे पास यहाँ पे CH2COOH है और यहाँ पे भी COOH है. हमें सबको मालूम है कि इसका जो IUPAC नेम है वो है प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड है, और या इसको मेलोनिक एसिड भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो अभी मेलोनिक एसिड का हम जैसे रिएक्शंस कराएंगे. सो इन कॉन्ट्रास्ट द जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मींस कंपाउंड इन विच 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, इसको हम जेमिनल बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन सिंपली ऑन हीटिंग, उसको सिंपली हमें हीट ही करना है.
ठीक है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की या कुछ ऐसी कोई सोडा लाइम की ऐसी कुछ भी प्रोसेस हमें नहीं करनी है। नियर अबाउट ये 160 डिग्री के मैक्सिमम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3COOH, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो ये हमें इथेनॉइक एसिड मिल रहा है। इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये जेमिनल का मैंने पोर्शंस यहाँ पे समझाया है। देखिए ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं वो है जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने यहाँ पे पोर्शंस आपको यहाँ पे दिखाया है। फाइन। तो ये तो हमें जो सोडा लाइम हम जैसे यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोडा लाइम यूज किया है, तो इससे तो हमें समझ में आ गया। अभी मैं जो दूसरा जो बी पोर्शन आपको समझा रहा हूं वो भी मैंने हाइड्रोकार्बन लेसन में आपको एक समय, जैसे मेरा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर्स था आप देखेंगे, तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी हम इलेक्ट्रिकली, यानी हम इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसका हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट आप जो देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है वो एक्वियस सॉल्यूशंस में चली जाएगी। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 मोल RCOON है, यानी मेरे पास फैटी एसिड्स है। तो पहले तो ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा RC, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन से, ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो आयोनाइजेशन है। फिर पहले तो मुझे आयोनाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा, जैसे आपके पास इसका एक्वियस सॉल्यूशन भी है, तो एक्वियस सॉल्यूशन में हमको ये मिलेगा 2OH माइनस प्लस 2H प्लस, तो ये भी क्या है, आयोनाइजेशन ही है। चल, आयोनाइजेशन हो जाने के बाद, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ आइदर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो इससे हम यहाँ पे प्रोसेस करना चाह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे एट एनोड, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो एनोड पे क्या आएगा, तो एनोड पे एनोड प्लस है मेरा, तो इसमें माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2RCOO माइनस है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पहले तो 2RCOO फ्री रेडिकल अनस्टेबल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसने 2CO2 और R यहाँ से ज्वाइंट हो गए और उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे RCOO माइनस में ये जो अनस्टेबल कंपाउंड था और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड और RR में कन्वर्ट हो गए, ये अल्केन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देखिए अभी कैथोड में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अभी कैथोड का भी हम देख रहे हैं। तो इन द केस ऑफ कैथोड, तो कैथोड में Na प्लस और H प्लस दोनों प्रेजेंट है, बट वी नो दैट H प्लस आयंस आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। दोनों है, मेरे पास सोडियम भी है और मेरे पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, क्योंकि कैथोड क्या है, माइनस है, माइनस के पास क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि H प्लस आयंस आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कि जैसे मेरे पास 2H प्लस है, तो उसने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके उसने रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस में छोड़ दिया है। तो ये जो मैंने रिएक्शन से यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इन द उसमें इलेक्ट्रो, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास है 2 मोल ऑफ CH3COONA है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट तो 2 मोल ऑफ CH3COO माइनस प्लस 2 मोल ऑफ Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा मेरे पास पानी है, जैसे मेरे पास पानी है तो पानी भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे मेरे पास OH माइनस है और दूसरा क्या है, H प्लस है। चल, पहले तो ये जो मैंने आपको दिखाया है वो तो आयोनाइजेशन का मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाया है। अभी उसका जो रिएक्शन है वो किस तरह से हम देख पाएंगे, तो मैं इस तरह से आपको दिखाना चाहता हूं। इन द केस ऑफ तो जो ये रिएक्शन मैंने अभी आपको दिखाया है, तो एट एनोड क्या होगा, सो यहाँ पे एनोड की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे 2 मोल
जैसे मेरे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और O क्या है, माइनस है, ठीक है। सो वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले लूज करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मोल ऑफ CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर वो चले जाएंगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से गैस निकल जाएगा और CH3 का फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल एक साथ ज्वाइंट होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, और 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से निकले हुए हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा। ये जो प्रोसेस चल रहा है वो वाया फ्री रेडिकल से चल रहा है, फ्री रेडिकल्स। और जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं एट कैथोड क्या हो रहा है। सो इन द केस ऑफ कैथोड व्हेन 2H इलेक्ट्रॉन सो इट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देने जाएंगे वंस अगेन, तो ये जो मैंने प्रोसेस पूरी यहाँ पे आपको बताई है, ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से पहचानी जाती है आपको मालूम है ना, वो कॉलबेस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस की तरह से ये पहचानी जाती है। So once again, electrolysis of aqueous solutions of sodium or potassium salts of fatty acids gives alkanes having twice the number of carbon atom present in the alkyl group of acid, and this process is called as a Colbase electrolytic reactions। तो आपको पहचान में आ गया, यहाँ पे मीथेन नहीं बनेगा इस मेथड से, क्योंकि मीथेन हैविंग ओनली 1 कार्बन एंड इट्स अ ऑड नंबर ऑफ कार्बन, राइट। लेकिन यहाँ से इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये जो मैंने रिएक्शंस भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 2 रिएक्शंस थे, जैसे हमारी बुक में रिडक्शंस में सिंपल एक ही उसने कॉन्सेप्ट समझा है, कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। डीकार्बोक्सिलेशंस में उसने 2 बात की है, विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम, एंड दूसरा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। और भी एक प्रोसेस है यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, लेकिन ये जो प्रोसेस हम समझ रहे हैं वो किस तरह से, उसको हंस-डीकर रिएक्शंस भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो पुराने वाले जो JEE के पेपर थे यानी, तो उसमें उसने हंस-डीकर रिएक्शंस का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक ने कोई हंस-डीकर की कोई बात यहाँ पे की नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ। तो आपको ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ गई है। अभी जो मेरे पास नेक्स्ट पोर्शंस है, वो जो नेक्स्ट पोर्शंस है ना, वो हमें यहाँ पे दिया गया है 12.9.4, 12.9.4, ठीक है। सो इट्स अ 12.9.4 जो मेरा रिएक्शंस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशंस हाइड्रोकार्बन में किस तरह से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैं अभी सब्स्टिट्यूशंस का जो पॉइंट है वो थोड़ा अलग आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ 12.9.4 का। उसमें फर्स्ट पोर्शन से वो जो फर्स्ट वाला है तो वो है हेलोजिनेशन, राइट। सो इट्स अ रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप भी हम बोल सकते हैं, रिएक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, और उसको हम हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहां पे समझना है कि जो मेरे पास RCOOH है, अभी तो मैंने क्या किया था, देखिए 4 पोर्शन है। पहले मैंने COOH पे फोकस किया था, उसमें मैंने क्लीवेज किया था बिटवीन O एंड H। दूसरा मैंने CO और OH के बीच में मैंने क्लीवेज किया। तीसरा मैंने होल COOH पे रिएक्शन किया। अब चौथा वाला है ना, वो मैं R या AR पे चला जा रहा हूं, राइट। तो ये 4th पोर्शन है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, सो दे रिएक्ट विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव एक्सक्लूसिवली अल्फा क्लोरो और अल्फा ब्रोमो एसिड। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाना इस तरह से चाहता हूं। मेरे पास है RCH2COOH, इसका जो मैं रिएक्शंस यहाँ पे कर रहा हूं वो है हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस,
और दूसरा स्टेप है उसका मोटर का मैं कर। तो मुझे क्या पे यहाँ पे क्या मिलेगा, R है, CH है, यहाँ पे X आ गया है, देखिए COOH है, वेर योर X इज इक्वल टू आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसके अल्फा पोजीशंस पे यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अल्फा पोजीशंस पे हुआ है, ठीक है। देखिए आप फिर से, अभी मैं आपको यहाँ पे आपको मालूम पड़ा क्या हुआ है, COOH के बगल में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके जो हाइड्रोजन है वो भी एसिडिक हो गए, तो वो एसिडिक होने की वजह से हेलोजन के साथ अच्छी तरह से जुड़ पा रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड एज एन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो मैं रिएक्शंस आपको बता रहा हूं, इफ मोर देन 1 मोल, अभी अगर कई छात्र या कोई बच्चे इस तरह से भी मुझे पूछ सकते हैं कि सर जी ये जो CH3COOH है, हमने उसका रिएक्शन Cl2 के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराया है, तो यहां से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकल के वो मुझे ये प्रोडक्ट बताएगा। देखिए Cl CH2COOH आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी देखिए उसमें और भी मैं क्लोरीन यहाँ पे लगा रहा हूं रेड फॉस्फोरस में, क्योंकि अभी भी स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्लोरीन है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्शंस और आगे बढ़ेगा। तो उसने कहां पे कन्वर्ट कर दिया, ClCH2, इसको इसने बता दिया यहाँ पे डाई क्लोरो एसिटिक एसिड पे चला गया है, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड पे चला गया है। अभी और भी यहाँ पे मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस लगाऊंगा, तो कहां पे चला जाएगा, देखिए आप यहाँ पे Cl3 चला जाएगा, C है और COOH है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ जा रहे हैं, आपको मालूम है ना नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो यानी एसिडिटी बढ़ रही है, यहाँ Ka की वैल्यूज बढ़ रही है, पावर ऑफ K कम हो रहा है, pH कम हो रहा है, एसिडिटी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो यही एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, तो जैसे ये मैं एक और एग्जांपल्स, ये मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल्स यहाँ पे डाला हुआ है, एसिटिक एसिड। तो लेकिन यही एग्जांपल मैं प्रोपेनोइक एसिड में भी ले सकता हूँ, प्रोपियोनिक एसिड भी हम उसको बोल रहे हैं ना, प्रोपियोनिक एसिड। सो दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस वन इज बीटा पोजीशन, राइट। तो अब मैं इसका जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन में करवा रहा हूँ, रेड फॉस्फोरस माइनस HBr। देखिए यहाँ अल्फा में से ही निकलेगा, बीटा में से कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है, बिकॉज अल्फा इज क्वाइट एसिडिक इन नेचर। तो उसने यहाँ पे रिएक्शंस करके मुझे क्या बताया है, यहाँ पे मुझे क्या मिला है, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड मिला है मुझे, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड है। फिर उसका मैंने ब्रोमीन के साथ रेड फॉस्फोरस से मैंने रिएक्शंस करवाया है, फिर ठीक है, अभी तो उसमें 2 ही है, तो 2 जगह पे ही वो ब्रोमीन आ सकता है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये मुझे मिल सकता है। So it may be noted that the bromination exclusively occurs at the alpha position and the reaction stops after all the alpha hydrogens have been replaced by the bromine atom. But in contrast, chlorine first occur all the alpha position and when all the alpha hydrogens have been displaced, it occur further along the chain. क्योंकि ब्रोमीन है ना उसकी साइज बड़ी है, तो वो तो अल्फा पे ही स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर क्लोरीन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन कराऊंगा तो उसका खत्म होने के बाद अभी वो आगे बढ़ना भी चाहेगा, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। सो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो पूरा रिएक्शन है ना, हाँ मैं इसको एक आपको दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन, इसका जो नाम है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, जो है उसको हम बोल रहे हैं हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको HVZ से भी दिखा रहे हैं, HVZ से भी हम इसको दिखा सकते हैं। वंस अगेन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन हेल वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शंस भी हम उसको बोलते हैं। तो
तो कई बार HVZ रिएक्शंस की भी बात आपके पास आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा पोजीशंस पे ये रिएक्शंस यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर अभी भी मैं यहाँ पे आपको और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूं। मेरे पास और 12.9.4 में दूसरा जो पोर्शन है वो है रिंग सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि अभी तो मैंने एरोमेटिक पोर्शंस आएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक में तो हमें सबको पता है कि ये बेंजोइक एसिड है या कुछ है, वो तो मेटा डिडक्टिंग ग्रुप है। सो नाउ रिंग सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके फाइन, तो ये रिंग सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में अब क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बेंजोइक एसिड है, जैसे हमारी बुक में तो 2 ही रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो मैं दोनों रिएक्शंस आपके साथ दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। So aromatics acids undergo the usual electrophilic substitution reactions of the benzene ring, such as halogenation, nitration, sulfonation. And as we know that the COOH group is an electron withdrawing group, therefore it is meta-directing group. It means that electrophilic substitution reactions in aromatic acid occur at meta position. और दूसरा COOH है ना, वो deactivating group है। So डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से वो क्या होता है, विच इज कैन टेक प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो हमें थोड़ी एग्रेसिव कंडीशंस यहाँ पे लगानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं ब्रोमिनेशन, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, राइट, ये ब्रोमिनेशन रिएक्शंस है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो COOH और मेटा पोजिशंस में ब्रोमो आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज एन मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड यहाँ पे मुझे मिल गया है, और HBr रिलीज हो जाएगा, हमें सबको पता है। ठीक है, सेम वे मैं यहाँ पे नाइट्रेशंस आपको दिखाना चाहता हूं। तो नाइट्रेशंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटालिस्ट, और ये नाइट्रेशन शुरू हो गया। तो अभी मेटा पोजिशंस पे नाइट्रो चला जाएगा, तो मेरे पास COOH तो है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मेटा पे चला गया है, तो मुझे क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस तरह से मैं यहाँ पे ले सकता हूं। ठीक है, सो ओके फाइन। तो अभी सल्फोनेशन भी उसी तरह से मैं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। देखिए मैं सल्फोनेशन भी आपको दिखाना चाहता हूं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जैसे सल्फोनेशन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे SO3H कहां पे चला जाएगा, मेटा पोजिशन पे चला जाएगा, यहाँ पे SO3H है, और COOH तो है। इसका नाम क्या है, 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हाउएवर डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरा है वो AlCl3, हम यूज करेंगे AlCl3 था, तो वही कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस है, वो FC रिएक्शंस है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। 2 रीजन से नहीं हो पाएगा। द COOH ग्रुप इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड दूसरा है जो कैटालिस्ट है AlCl3 which is get bonded to the carboxyl group very strongly। तो ये जो दोनों वजह है, तो इससे हम देख सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे एक और इंटेक्स क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, और एक यूजेस भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरा इंटेक्स क्वेश्चंस है कि विच एसिड ऑफ द पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, और दूसरा मुझे यहाँ पे दिया गया है यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो हम नेक्स्ट सेशन से यहाँ पे हम शुरू करेंगे, और फिर बाद में मैं उसका NCERT की जो एक्सरसाइज है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अभी एक बार जो 12.8 नंबर का क्वेश्चन है वो आप भी प्रिपेयर कर दीजिए। थैंक यू।